हेलो फ्रेंड्स, कल शाम को मुझे एक पुराने स्टूडेंट का फ़ोन आया और उसने मुझे बताया कि वो पिछले 1 साल से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का एक ब्रांड बना रहा है और काफ़ी कुछ कर लिया है उसने, जिससे कि फार्मर्स को भी काफ़ी हेल्प मिल रही है। तो उसने मुझे कहा, सर आप मुझे आगे के लिए गाइड कीजिए, मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने उससे एक बात पूछी कि भैया अगर तुम 1 साल से इतना मज़ेदार प्रोडक्ट बना रहे हो तो तुमने RKVY रफ्तार स्कीम में तो अप्लाई किया ही होगा और उसका बेनिफिट उठाया होगा। तो उसने बोला कि सर ये क्या स्कीम है, मुझे इसके बारे में पता नहीं है। एंड आई टेल यू फ्रेंड्स, आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि अगर कोई इंसान 1 साल से एग्रीकल्चर स्टार्टअप पे काम कर रहा है और उसे RKVY रफ्तार स्कीम के बारे में पता नहीं है तो ये सही नहीं है। और मुझे ये आइडिया आया कि मुझे झटपट इस पे एक वीडियो बनानी चाहिए। और अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी स्टार्टअप कर रहे हैं, वो भले ही आप एक कॉम्प्लेक्स मशीन बना रहे हो जैसे कि ट्रैक्टर, या एक बहुत ही बेसिक चीज़ कर रहे हो जैसे कि ऑर्गेनिक फूड्स या एनीथिंग इन बिटवीन, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा RKVY रफ्तार स्कीम क्या है और आप उससे कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि ये स्कीम है क्या। RKVY मतलब कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की ये जो रफ्तार स्कीम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की स्कीम है। एग्रीकल्चर को देश में बढ़ावा देने के लिए, एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए इस स्कीम के अंडर आप एलिजिबल हो जाएंगे अगर आप कृषि से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फार्मिंग से रिलेटेड कोई भी स्टार्टअप रन कर रहे हैं जिससे कि फार्मर को या तो डायरेक्ट बेनिफिट मिल जाए और या फिर इनडायरेक्ट भी बेनिफिट मिल जाए तो चलेगा। किसी तरह से फार्मर की भी अपलिफ्टमेंट होनी चाहिए। इसके अंदर एक और कंडीशन है दोस्तों कि आपने गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम से पहले फंडिंग ना उठाई हो। तो अगर आप एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं और आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फार्मर्स को हेल्प कर रहे हैं और अगर आपने पहले कोई भी फंडिंग नहीं उठाई है तो देर किस बात की है दोस्तों, इस स्कीम का इमीडिएटली फ़ायदा उठाइए। तो दोस्तों बात करते हैं कि एग्जैक्ट बेनिफिट्स हैं क्या इस स्कीम के अंडर। तो अगर आप इस स्कीम में अप्लाई करते हैं और आप अगर इस स्कीम के अंडर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको आपका इंस्टीट्यूट, जो भी इंस्टीट्यूट आपको सेलेक्ट करता है जिसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, उसके थ्रू आपको 2 महीने की एग्जॉस्टिव ट्रेनिंग मिलती है। बहुत ही रेलेवेंट ट्रेनिंग। ये जनरल एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग नहीं होती है, ये एग्री स्पेसिफिक एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग होती है और आपको एक बहुत बड़े नेटवर्क में पहुंचाया जाता है ऑफ एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स और बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन एंड बिजनेसवुमेन जो आपकी हैंड होल्डिंग करते हैं और आपको इस एग्रीकल्चर स्टार्टअप की दुनिया में आगे लेके जाते हैं। दोस्तों दूसरा बेनिफिट जो आपको इस स्कीम में मिलता है वो है मेंटरशिप बेनिफिट का। आपको किसी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या बिजनेस पर्सन के साथ 101 मेंटरिंग में डाला जाता है जिससे कि वो आपको 1 साल तक आपके आइडियाज़ पे रिफाइन करने में, ग्रो करने में, आपके प्रोडक्ट को मार्केट में लाने में आपकी हेल्प करते हैं। तो बहुत ही क्लोज मेंटरशिप आपको दी जाती है इस स्कीम के अंडर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको फाइनेंशियल फंडिंग दी जाती है, सपोर्ट ऑफ द ट्यून ऑफ 5 लाख टू 25 लाख, 5 लाख से लेके 25 लाख तक, बेसिस योर रिक्वायरमेंट, बेसिस योर स्टेज। अगर आप बहुत ही अर्ली स्टेज है और सिर्फ आइडिया पे अभी काम कर रहे हैं और आप किसी प्रोडक्ट पे R&D कर रहे हैं तो आपको अप टू 5 लाख की ग्रांट दी जाती है एज अ प्री सीड स्टेज वेंचर। और अगर आप एडवांस्ड स्टेज पे आपका प्रोडक्ट रेडी है, आपको मार्केट में जाना है, कमर्शियलाइज करना है, तो आपको अप टू 25 लाख तक की फंडिंग मिल जाती है एज अ सीड स्टेज स्टार्टअप। ये एक प्योर ग्रांट है ताकि आप जो भी करना चाह रहे हैं उसे बहुत अच्छे से कर सकें, आपको रास्ते में कोई भी कठिनाई फाइनेंशियल रीजंस की वजह से ना आए। तो मैं नहीं समझ पाता हूं एज एन इंक्यूबेशन सेंटर इंचार्ज एक एग्रीकल्चरल स्टार्टअप के लिए इससे अच्छी क्या ही स्कीम पॉसिबल है और क्या ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कर सकता है। तो दोस्तों अगर आप एक एग्रीकल्चरल स्टार्टअप हैं तो इस स्कीम का बेनिफिट भरपूर उठाइए। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर कन्विंस्ड कि ये स्कीम आपके काम की है और आपको इसको एक चांस देना ही चाहिए, तो अब मैं बात करता हूँ हाउ वुड यू अप्लाई। हर साल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने इन टोटल 24 राबीज बनाया। राबी बोले तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना इंक्यूबेटर। तो ये जो इंक्यूबेटर्स हैं 24 अक्रॉस द कंट्री, ये स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। हर स्टेट में एक राबी है, ऑलमोस्ट सारी स्टेट्स में है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी एक राबी है। तो ज़्यादातर राबीज, जैसे कि हम एक राबी हैं, IIM काशीपुर एक राबी है, हम साल में एक बार एडवर्टीजमेंट निकालते हैं। हम ज़्यादातर ये एडवर्टीजमेंट अप्रैल या मई के महीने में निकालते हैं।
ताकि स्टार्टअप्स हमें अप्लाई करें और हम उनका चयन करें और फिर हम उनकी 2 महीने की ट्रेनिंग करें और उसके बाद उनकी फंडिंग प्रोसेस चालू करें। पर अलग अलग राबीज़ अलग अलग टाइम फ्रेम्स में अपनी एडवर्टीजमेंट निकालते हैं, कुछ एक बार निकालते हैं, कुछ 2 बार भी निकालते हैं। तो डेफिनेटली आपको इन 24 राबीज़ की वेबसाइट्स पे कंटिन्यूअस नज़र रखनी चाहिए, और ख़ास करके वो वाले राबीज़ जो आपकी अपनी स्टेट में है या नियर बाय स्टेट में है। फॉर एग्जांपल अगर आप बेंगलोर में हैं तो आपको कोई मतलब नहीं है कि IIM काशीपुर का बैड निकाल रहा है, क्योंकि हम ज़्यादातर प्रीफर करते हैं कि हम उत्तराखंड या फिर नियर बाय स्टेट्स के स्टार्टअप्स को हेल्प करें, क्योंकि हम उन्हें फिजिकली हेल्प कर पाते हैं, यहाँ पे इंक्यूबेट कर पाते हैं। लेकिन अगर आप बेंगलोर में हैं तो आप प्लीज़ कोई साउथ इंडिया के इंक्यूबेटर राबी को चूज़ कीजिए और कंटिन्यूसली देखते रहिए कि कब उनकी ऐड आ रही है और क्विकली अप्लाई कीजिए। फ्रेंड्स, फिर भी आपकी कन्वीनियंस के लिए हम नीचे RKVY रफ्तार स्कीम का वेबसाइट लिंक शेयर कर रहे हैं, आप उस पर जाकर भी देख सकते हैं कि कौन कौन से राबीज़ किस किस स्टेट के अंदर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने इस वीडियो से जाना होगा कि एक बहुत अच्छी स्कीम है जिसका आप यूज़ कर सकते हो और अपने स्टार्टअप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो अगर आप एक एग्रीकल्चरल स्टार्टअप। एज अ PI ऑफ दिस स्कीम, और हम पिछले 3 साल से ये स्कीम IIM काशीपुर में रन कर रहे हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कुछ स्टार्टअप्स को जो हमारे पास आए थे तो थोड़े कंफ्यूज थे, उन्हें आइडिया नहीं था कि क्या करना है, और आज उन्होंने इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बना लिए हैं और अपना इतना नाम बना लिया मार्केट के अंदर। कुछ स्टार्टअप्स को बेहतरीन बेस्ट स्टार्टअप्स के अवार्ड्स भी मिले हैं। ट्रैक्टर से लेके ऑर्गेनिक फूड्स से लेकर बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जिससे कि ना केवल किसानों को, फार्मर्स को हेल्प मिल रही है, बट उनका अपना स्टार्टअप भी काफ़ी लेवल ऊपर जा रहा है, और फिर साथ ही साथ देश की इकोनॉमी तो बेनिफिट कर ही रही है। तो दोस्तों, प्लीज़ मेक यूज़ ऑफ दिस स्कीम। फ्रेंड्स, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप से रिलेटेड और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं। अगर आप किसी भी और स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमें बताइए किस स्कीम की डिटेल्स आपको चाहिए। एंड कीप कमिंग बैक टू द चैनल टू व्यू फर्दर डिटेल्स।